कभी कभी राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, बल्कि ये भरोसे और प्रतिनिधित्व की कहानी भी होती है। और बिहार की राजनीति में इस बार जो हो रहा है वो इसी भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की सूचियां अब लगभग साफ हो चुकी हैं और इस बार एक बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने मुस्लिम समुदाय को बेहद कम टिकट दिए हैं। सवाल उठता है क्यों? आखिर 17.7% आबादी वाले इस समुदाय को इस बार इतना किनारे क्यों कर दिया गया? कभी वही नीतीश कुमार जो खुद को सबका साथ सबका विकास का चेहरा बताते हैं, वही अब जेडीयू की लिस्ट में सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम दे रहे हैं। अररिया, जोकीहाट, अमौर और चैनपुर, बस इतनी ही 4 सीटें। जबकि पिछली बार यानी 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। और अगर थोड़ा पीछे जाएं, 2015 में जब जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब 6 मुसलमानों को टिकट मिला था, जिनमें से 5 जीत भी गए थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, समीकरण बदल गए हैं और शायद प्राथमिकताएं भी। अब सोचिए, 2010 में जब नीतीश की राजनीति अपने शिखर पर थी, तब उन्होंने 14 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा था और उनमें से 6 ने जीत हासिल की थी। लेकिन धीरे धीरे यह संख्या घटती गई, 14 से 11, फिर 6 और अब सिर्फ 4। क्या यह गिरावट सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या फिर बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका को जानबूझकर सीमित किया जा रहा है? अब बात करें चिराग पासवान की। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इस बार उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है, मोहम्मद मलीमुद्दीन, जो किशनगंज की बहादुरगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में एलजेपी रामविलास ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया था। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। ये बदलाव अचानक नहीं है, बल्कि किसी गहरी सोच का हिस्सा लगता है। अब बात करें बीजेपी की, तो वहां स्थिति पहले से ही साफ थी। पार्टी ने 2020 में भी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और इस बार भी नहीं दिया। पर जेडीयू और एलजेपी जैसे दल जो खुद को सेक्युलर कहने में गर्व महसूस करते हैं, वो भी अब उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि कई मुस्लिम संगठनों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर इन दलों ने वक्फ कानून में संशोधन का समर्थन किया तो उन्हें इसका राजनीतिक असर देखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश और चिराग को अब मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, या फिर वो मान चुके हैं कि मुस्लिम वोट अब उनके साथ नहीं आएंगे, इसलिए टिकट देना बर्बादी समझते हैं। जेडीयू के एक नेता ने तो खुद कहा कि जब जीत नहीं मिल रही तो टिकट क्यों बर्बाद करें। लेकिन क्या लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व को बर्बादी कहा जा सकता है? नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए हमेशा काम किया है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक योजनाओं में उन्होंने कई पहले की हैं। लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी घटती है तो ऐसे वादे खोखले लगने लगते हैं। मुस्लिम समाज के कई बुद्धिजीवी अब कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं। अब अगर पूरे एनडीए गठबंधन को देखें, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, हम सेक्युलर और आरएलएम, तो किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट नहीं दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों ने तो किसी मुस्लिम को टिकट तक नहीं दिया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या बिहार की राजनीति में अब मुस्लिम चेहरा अप्रासंगिक होता जा रहा है? यह बदलाव सिर्फ संख्याओं का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी है। राजनीति अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां विजय समीकरण जातीय और धार्मिक गणित से ज्यादा वोट ट्रांसफर और संगठन शक्ति पर टिका है। यानी जो उम्मीदवार वोट दिला सके वही काबिल है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन इस सोच में सबसे बड़ा नुकसान होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, जो किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होता है। अब बात करें ग्राउंड रियलिटी की। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। सीमांचल इलाका तो मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर उन इलाकों में भी जेडीयू और एनडीए पार्टियां टिकट नहीं दे रही हैं, तो यह संकेत साफ है कि अब वो इन सीटों पर किसी वोट ट्रांसफर डील पर भरोसा कर रही हैं। यानी मैदान में गैर मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, लेकिन उम्मीद मुस्लिम वोटों से ही होगी। आखिर में सवाल वही आता है, क्या बिहार की राजनीति अब एक नया चेहरा ले रही है, जहां प्रतिनिधित्व से ज्यादा मायने रखता है समीकरण? या फिर यह सिर्फ एक चुनावी प्रयोग है जिसके बाद पार्टियां फिर से अपनी रणनीति बदलेंगी? इतिहास गवाह है कि बिहार में जब जब किसी समुदाय को राजनीति से दूर किया गया, उसका असर अगले चुनावों में साफ दिखा। अब देखना होगा कि 2025 में यह फैसला नीतीश और चिराग के पक्ष में जाता है या फिर उनके लिए ये एक राजनीतिक भूल साबित होती है। क्योंकि बिहार में लोग भूलते नहीं,
वो इंतजार करते हैं और जब जवाब देते हैं तो पूरा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं।